हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास कौन सी लेकर आए हैं। रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं बाया बाया नंबर क्लास लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये जो आपको श्रृंखला दी गई है इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको एक पैटर्न बनता दिखाई देगा। तो पहले आपको जो शब्द है इनको हिंदी में मतलब सब मैं इनके कितने नंबर पे आता है ये लिख लेना। तो के आपका 11 नंबर पे आता है। तो ये 5 दे रखा है, एट 5 दे रखा है। अगर हम 11 में 5 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका आता है 16। तो इस प्रकार से तो ये अंक निकल के आ चुका है। अब इसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे। वाई आता है 25 नंबर पे, ठीक है, प्लस 7, तो आपका आ गया 32। तो 32 ऑप्शन में है क्या? हाँ, तो ऑप्शन में 32 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका। तो आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको बताना है कि जो इसकी नेक्स्ट जो मतलब नेक्स्ट संख्या क्या होगी। देखो इसमें हम देखते हैं, क्या देखना है आपको। 70 से हम अगर 51 जाते हैं, 70 से 51 जाते हैं, तो क्या कर रखा है, तो ये आपका गुना 70 से 51 जाएंगे, तो आपका क्या कर रखा है, 3 गुना कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 57 से 58 जाएंगे, तो गुना से तो आएगा नहीं, लेकिन हम +7 करें तो आपका 58 निकल के आएगा। 58 से 116 कैसे आएगा? 58 से 116 आएगा आपका। अगर गुना हम 2 करें तो आपका 58 गुना 2 करते हैं तो आपका 116 आ जाएगा, ठीक है। अब 116 आ गया। अब 116 में क्या जोड़े कि 123 आ जाए, तो अगर 7 जोड़ देते हैं हम तो 123 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये पैटर्न है अलग अलग, कभी आप मिक्स समझो। और उसके बाद अगर हम 123 है, तो अगर हम 1 से गुना कर देते हैं इसको, तो आपका 123 ही निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, 123 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 130 निकल के आएगा, ठीक है। तो 130 ही इसका आंसर होगा। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि ये 7 हमने प्लस क्यों किया। देखो पैटर्न समझो, यहाँ पे अगर 3 गुना किया, उसके बाद यहाँ पे 2 गुना किया, उसके बाद यहाँ पे आपका 1 गुना किया, ठीक है। तो अब अगर इसके बाद तो क्या करना है, यहाँ पे देखो +7 का रखा है, यहाँ पे +7, यहाँ पे +7। तो इसके बाद मतलब यहाँ पे +7, यहाँ +7, तो गुना के बाद प्लस होया है, तो हम गुना यहाँ 1 किया, उसके बाद +7 कर दिया, तो 130 आपका आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें विलुप्त संख्या बतानी है, तो हमेशा आपको जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या बनानी होती है। मतलब आपको हमेशा बड़ी संख्या को पकड़ लेना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम 8 यानी 8 और 14 को लेके हम गुना भाग प्लस कुछ भी वर्ग घनमूल कुछ भी करके हमें 224 लाना है। इसी प्रकार से 11 और 15 को पकड़ के हमें 330 लेके आना है। तो हम 8 गुना अगर 14 करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, 112 निकल के आता है। अगर इसको हम गुना 2 कर देते हैं तो आपका 224 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी चेक करते हैं। 11 गुना 15 करते हैं तो कितना आएगा आपका, तो ये निकल के आएगा 165। क्या निकल के आएगा, 165 निकल के आया। गुना 2 करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 330 आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार से हम 9 और 12 को करके देखते हैं। तो 9 और 12 को करने से पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए हमें लिखने में। अब देखो 9 गुना 12 कितना होता है, आपका होता है 108। अगर गुना 2 करते हैं तो आपका निकल के आता है 216। तो ऑप्शन में 216 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की हमारी क्लासेज आपने नहीं देखी है, तो इससे पहले हमने आपको 11 क्लास करवा दी है। उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी, और आप ऊपर भी आइकन दिखे होंगे, आ रहा होगा आइकन, उस पर क्लिक करके सीधा डायरेक्ट हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 7 भाग 3 बराबर 100 और 5 भाग 7 बराबर 144 लिखा है, तो 4 भाग 7 क्या होगा बताओ। तो पहले आपको पता लगाना है 7 भाग 3 100 कैसे आ सकता है इनको करने पे। अगर हम 7 भाग की जगह, यानी जो भाग है यहाँ पे आपको भाग ही नहीं करना है, आप प्लस माइनस गुना
वर्ग कुछ भी कर सकते हो। तो हम इस जो भाग है इसको प्लस बना के देखते हैं। 7 + 3 10 हो गया, और हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका 100 आता है, ठीक है। इसी प्रकार 5 + 7 बराबर कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसी प्रकार से आपको इसको ज्ञात करना है। 4 + 7 11 हो गया, और 11 का आपका स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो महिलाएं, बहन, दोगता है। तो देखो पहले आपको क्या आएगा, पहले अगर आप संबंध देखते हैं हम, तो महिला महिला का बना के दिखाते हैं आपको। ये महिला का बन गया। उसके बाद बहन, तो महिलाओं में कुछ बहन भी जो महिलाएं होती है वो बहन होती हैं, ठीक है। तो ये बहन का हो गया। दोगता है, तो अब आपको पता है कुछ महिलाएं भी दोगता हो सकती है और कुछ बहनें भी दोगता हो सकती है। तो इनमें कुछ का संबंध आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। तो ये हमें दिखाया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है, तो भिन्न का चयन कीजिए। देखो त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और आयत आपको पता है ऐसा होता है। और वर्ग होता है आपका कैसा, वर्ग होता है आपका उसकी 4 भुजाएं सेम होती है। तो वर्ग दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। वर्ग होती है जिसका 4 भुजाएं सेम हो, ठीक है। तो अभी भी सेम नहीं लगे, एक दोबारा से बनाते हैं। ये मान लो वर्ग है, ठीक है। और वर्ग होता है ऐसा। देखो ये इसमें कोने हैं, 3 कोने, इसमें 4 कोने, इसमें 4 कोने, लेकिन इसमें कोने नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में कोई भी कोने नहीं होते हैं। यानी हमें भिन्न पता लगाना था, तो भिन्न हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। इसका अगला पद बताना, बताओ क्या होगा जल्दी से। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो क्या आपको दिखेगा, तो इसमें दिखेगा अगर ई से सी से ई जाएंगे तो +2 का रखा है, ठीक है। कितना का रखा है, +2 का रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ई से एच जाते हैं तो +3 का रखा है। उसके बाद एच से एम जाएंगे तो +5 का रखा है। एम से अगर टी जाते हैं तो का रखा है आपका 7 का रखा है। कितना, 7, ठीक है। इसके बाद ई ओ है, इसके बाद ई ओ है, ठीक है। अगर 30 से हम ई जाएंगे, 30 से अगर क्या जाते हैं, ई जाते हैं, तो आपका क्या मतलब ई आंसर आएगा। आंसर कैसे आएगा ई, तो देखो अगर हम 3 में 9 तो जोड़ देंगे नहीं, तो आपको पहले तो पैटर्न समझना है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। चलो देखो, सी से ई जाएंगे तो 2 प्लस करना पड़ेगा। ई से एच जाएंगे तो 3 प्लस एम, और एच से हम एम जाएंगे तो 5 प्लस, और एम से टी जाएंगे तो 7 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये अभाज्य संख्याएं हैं सभी की सभी। तो आपको अभाज्य संख्या नेक्स्ट लेनी है। तो अभाज्य 9 नहीं होती, क्योंकि वो 3 से कट जाती है। अभाज्य का मतलब होता है एक सम से और किसी से वो कट देना, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आएगी 11 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 11, ठीक है। अगर 11 हम प्लस करते हैं 7 के बाद, तो आपका देखो ABCD में कितने होते हैं अक्षर आपको पता होगा, 26 होते हैं। तो 2 + 3 + 5 + 7 कितने हो गए, 12, 12 और 3 15, मतलब टी आता है। टी के बाद अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो 11 नंबर पे हो जाएगा आपका ई आ जाएगा, ठीक है। जैद के बाद हम फिर से गिनती स्टार्ट कर देते हैं, तो ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। इसमें आपको आकृति है, इसमें रेखाएं बतानी है। इसमें ध्यान रखना आपको त्रिभुज नहीं रेखाएं बतानी है, इसलिए रेखाएं बताओ कितनी होगी। अगर हम ध्यान से देखते हैं इसमें, तो आपको दिखी होगी एक रेखा ये है, एक ये है, 2 तो ये हो गई, 3 4, ये 4 हो गई। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ये हो गई 5, एक ये हो गई 6, एक ये हो गई 7, ठीक है। और एक ये आपकी 8 हो गई। तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आठ एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कब, समय। तो कहाँ का मतलब क्या होगा, मतलब कब, मतलब हम किसी से पूछते हैं कि कब, तो हम क्या पूछें, समय पूछें उससे कि कुछ भी काम होता है वो हम किस समय पे करेंगे, कब का मतलब होता है। तो कहाँ का मतलब क्या हो सकता है, करना। तो कहाँ का मतलब करना तो हो ही नहीं सकता। और जाना, कहाँ जाना, तो ये हो सकता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। तो कहाँ का मतलब होता है स्थान, कोई भी स्थान होता है वहाँ पे हमें जाना होता है, तो इसमें जाना तो आएगा ही नहीं। तो कहाँ का मतलब स्थान होता है, क्या होता है, स्थान होता है कहाँ का मतलब। और घूमना तो होगा, कहाँ घूमना ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एकदम सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अपनी हर क्लास में आपको बताता हूँ। ये आपको एक श्रेणी दी गई है, इसमें आपको शब्द पूरे करने हैं, ठीक है। देखो पी है, पी वाई है, वाई के बाद यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं हम क्यू, ठीक है। टी है, टी के बाद क्या है, टी के बाद पी है, यहाँ पे पी है टी के बाद, तो हम पी लिख लेते हैं। वाई के बाद क्या है, अगर वाई के बाद हमने अभी बताया था क्यू था, वाई के बाद क्या था, क्यू था, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, तो यहाँ क्यू आ जाएगा। और टी के बाद मैंने अभी बता दिया था आपको, टी के बाद पी है, तो यहाँ पी आ जाएगा। वाई के बाद तो बताया ही था, वाई के बाद क्यू है, तो यहाँ क्यू आ जाएगा। तो क्यू पी क्यू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्यू पी क्यू पी क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू पी क्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्यू पी क्यू, तो ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ आपको यानी शब्द है उनको देख के आगे पीछे देखना है उनका क्या है और आपको आंसर देना है। तो इसमें अगर आप चाहो तो जोड़े भी बना सकते हो। देखो क्या जोड़ा बनेगा इसमें, पी वाई क्यू, एक ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा। तो इसमें ऐसे चार चार अंकों के जोड़े बन जाएंगे पे आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए एक पासे में की दो स्थितियां दी गई है, एफ वाले फलक के आसन फलक पर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको आसन फलक का मतलब पता होना चाहिए। आसन फलक फलक को हम पड़ोसी फलक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पड़ोसी फलक, या जो उसके पास जो फलक होता है वो कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, जो हम पहले इसका जो विपरीत फलक है वो निकालते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो जैसे कि इसमें दोनों में एल कॉमन है, तो हम एल ले लेते हैं। तो देखो एल के बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो सात इधर चलेंगे तो सात का विपरीत आठ होगा, क्या होगा, सात का विपरीत आठ होगा। और उसके बाद एफ, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत हो जाएगा नौ। तो आपको पता है जो विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो आपका नौ है, कौन है, नौ, और आपका जो सात है ये कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, ये पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये विपरीत हैं, क्या है, विपरीत हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसको नहीं, नौ और सात तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका जो एफ है वो भी आपका नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका आठ है ये आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो नौ है वो तो होगा नहीं, तो नौ वाले काट दो, ऑप्शन जिसमें नौ है वो काट दो, तो आठ और एल होगा, तो आठ और एल, तो विपरीत एल आपका यानी एफ है, तो एफ का विपरीत, एफ का विपरीत क्या होता है, एफ का विपरीत नौ है, ठीक है। तो एल का विपरीत एफ मान सकते, तो आपका जो पड़ोसी होगा वो क्या होगा, एल होगा, एफ का पड़ोसी एल होगा, आठ और एल इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी कूट भाषा में पेन को 16,514 लिखा जाता है, तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा, पेन को लिखा जाएगा 16,14,514। तो पी आता है आपका 16 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे। तो इस प्रकार से ये 16,514 लिखा गया है। इसी प्रकार से कॉपी सी आता है आपका 3 नंबर, सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आपका ओ आता है, ओ कितने पे आता है, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे, और वाई आता है आपका कितने पे, 25 नंबर पे। तो 3, 15, 16 और 25, तो ये 3, 15, 16, 25 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एम एन रेखा का प्रतिबिंब क्या होगा।
तो देखो ये तो अगर हम इसको बदलेंगे ये वाला चिन्ह कैसे हो जाएगा, तो ये वाला चिन्ह आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये वाला चिन्ह आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो किस में है, तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो इधर ही दे रखा है तीनों, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है क्योंकि इसमें सेम तरह से है, लेकिन इसमें ऐसा दे रखा है। लेकिन इसमें देखो, इसमें उल्टा देखो, ये यहाँ पे इस साइड है तो ये इस साइड आ जाएगा, लेकिन ये ती देखो, ये ती, तो ये कहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका गलत दे रखा है क्योंकि ती में आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा ये ती है तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये देखो एक सेकेंड, कुछ ये ती है, ये ऐसा बनना चाहिए, देखो ऐसा जाएगा, उसके बाद ऐसा बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इस साइड इसका मुंह है ती का, तो इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड इसमें नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है और का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ आपका क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको 77, ठीक है। उसके बाद आपका भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ आपका क्या है, जो गुना है, गुना का आपका अर्थ है प्लस, और आपका उसके बाद माइनस का अर्थ है आपका, माइनस का अर्थ है गुना, और उसके बाद प्लस का अर्थ है भाग। तो देखो 7 7 49, ठीक है। और उसके बाद ये 7 7 कितना होता है, 7 7 119 प्लस 77 माइनस 7, तो 119 और 70 हो गए आपके, कितने हो जाएंगे, तो इसमें से हम घटा लेते हैं, तो 119 प्लस 7 गए तो 70 बचे, तो ये हो जाएगा आपका 89, 189। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो जो इशारा मतलब जो रोहन है वो खुद मान के चलना है, ठीक है। तो मान लो रोहन है, वो आप खुद हैं ये मान के आपको चलना है, ठीक है। तो पहले ये मान लो रोहन है, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर उसका पिता होगा तो ही तो उसका दादा आएगा। क्या कहा है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं वह मेरे दादा, तो दादा जब आएगा जब उसका पिता होगा, तो पिता को पी से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो ये इसका दादा हो गया, दादा को दी से लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या पूछा है, मेरे दादा की इकलौती बेटी की बहन है, तो अगर इसकी बेटी होगी तो यहाँ पे हम इसकी बेटी लिख लेते हैं, ठीक है। के जो किरण है इसकी बेटी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है, तो ये दादा है तो ये इसका पिता हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी तो बेटी होगी वो। अब आपको आपके बीच और जो आपके पिता के बेटी के बीच संबंध बताना है, तो आप बहन लगेगी, वो क्या लगेगी, आपकी बहन लगेगी। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ लाल चूहे हैं, कुछ क्या है, कुछ लाल चूहे हैं, यानी लाल चूहे को हम सी से लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ लाल चूहे हैं, तो ये लाल हो गया। अब क्या है, कुछ लाल जंगली हैं, कुछ लाल क्या है, जंगली हैं, तो जो लाल है वो क्या है, जंगली भी हैं। देखो नहीं, ये तो ऑप्शन है, ये नहीं। कुछ चूहे जंगली हैं, जो चूहे हैं वो जंगली भी हैं, तो ये जंगली हो गए, ठीक है। अब आंसर बताना है आपको, तो निष्कर्ष है वो बताना है। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, जब भी कुछ का संबंध हो तो ऐसे बनता है, ठीक है। कुछ जंगली चूहे हैं, कुछ जंगली चूहे हैं, तो ये सही बात है। सभी जंगली चूहे हैं, तो अगर कुछ हैं तो सभी तो हो ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ लाल जंगली हैं, तो जंगली है लाल है, इनका तो कोई संबंध है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के में दूसरे नंबर पे आएगा। तो दूसरे नंबर बताना है आपको, ठीक है। तो जो देखो, एक्स ई से ई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एस से ए कट गया, एम से एम कट गया।
अब अब बताया आपका LSIP, तो इनमें से कौन आता है, जो आई है वो सबसे पहले आता है, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम LSNP में कौन नंबर आता है, तो ये आता है आपका SL आता है, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा। तो आपसे 2 नंबर पूछा है तो ऑप्शन ए वैसे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या आएगा, EXAMLTI, ठीक है। आगे चलते हैं। 30 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था, तो इसका आंसर आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको ऐसी आकृति दिखे तो उसमें हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, ठीक है, 3 इसमें हो जाएंगे, 6 हो गए। तो उसके बाद 1 2 3, ये पूरा 4, ये 5, ये नहीं होगा, ये 5 5 ये हो गए। तो 6 और 5 11, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये मूवमेंट है, टेंथ तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 2 ती दिया है और 1 ती हमें मूवमेंट में है। मूवमेंट MOV, तो वी तो कहीं है नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं बन सकते। TEN, ती इसमें भी नहीं बनेगा, 2 ती है। MUNT ये बन जाएगा क्योंकि ये एकदम सही शब्द है। M ये आया, O ये आया, U आया, ये आया, N ये और T ये, तो ये बन जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको पूरी 12 क्लासेज करवा दी है और ये सभी क्लासेज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आपने इनकी को मिस नहीं करना है, आपको ये सभी क्लासेज आपको जाके देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।